एक आदत बना लें, अपने माल के साथ साथ अपनी सलाहियतों का भी सदका किया करें। वो कैसे होगा? उसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे। किसी को मुखलिसाना मशवरा दे दिया, किसी का मुफ्त में काम कर दिया, किसी को एक मुश्किल आसान कर दी, किसी का दुख बांट लिया और किसी की खुशी की आप वजह बन गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश और अपने घर की रूटीन्स को लेके चल रही होंगी। वीडियो मेरी होम मेकर्स के लिए होती है, इसलिए इसमें सारी रूटीन्स वाली चीज़ें शामिल करती हूँ जो कि मेरे होम से रिलेटेड होती हैं, ताकि आप भी मोटिवेट होते रहें और हम भी आपके कमेंट से मोटिवेट हों। बड़ी प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट आए, वीडियोज़ आपने लास्ट मेरी पसंद किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। संडे वाला दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि हम सब बहन भाई इकट्ठे हुए और बहुत प्यारा और मैं कहती हूँ आइडियल टाइम हम लोगों ने गुजारा, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। महीने में एक आध बार जो कि हम बहुत खुश होते हैं, ऐसा लगता है कि रिचार्ज हो गए हम लोग अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने घर के लिए, अपने कामों के लिए। बात करते हैं आज के टॉपिक की। मुझे जो है लंबी लंबी रूटीन्स नहीं पसंद। मैं ख़ुद भी क्विक वर्क के उसमें हूँ कि भाई आपके पास आजकल इतना वक्त ही नहीं होता कि आप लंबे लंबे काम करें, बैठे रहें और एक काम के ऊपर आपके जो है ना घंटे लगते रहें। जितना कोशिश करेंगे आप डेली के छोटे छोटे टास्क करके अपने घर को लेके कैरी करेंगे ना, आपके काम बड़े आसान होंगे और आपका काम आपके ऊपर बोझ भी नहीं बनने लगेगा। जो वक्त आप अपने घर को देती हैं वो आपकी ज़िंदगी का सुकून बन जाता है, बिल्कुल पुरसुकून होती हैं। आपने अक्सर ऐसी लेडीज़ को देखा होगा जो बहुत पुरसुकून नज़र आती हैं। वजह यही होता है उन्होंने अपने कामों को मैनेज किया होता है, उसको उन्होंने एक टाइम टेबल के तहत बनाया होता है। और उसके साथ साथ अगर आपका घर वैसे ही होता है जैसे है कि आपके सोचने का अंदाज़ होता है, अगर आपका सोच गर्ड मड हुई हुई है तो आपका घर भी आपको गर्ड मड सा लगेगा। गर्ड मड समझ रहे हैं ना मेरा मकसद क्या है? तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे और एक आपके साथ छोटा सा फार्मूला शेयर करूँगी, जैसे कि मैंने आपके साथ 7 डेज़ चैलेंज का फार्मूला शेयर किया था जो कि आप सबने बहुत पसंद किया। इसी तरह आज मैं आपके साथ 15 मिनट्स डेली रूटीन का एक फार्मूला शेयर करूँगी जो कि आप अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और ज़िंदगी भी आपको आसान लगने लगेगी। बात वही है, ज़िंदगी को आसान बनाएं ताकि आप अपनी इबादत के लिए अच्छा वक्त निकालें और अपनी इबादत को भरपूर टाइम दे सकें। हम लोगों की सारी रूटीन्स डिस्टर्ब होती हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, तो हमारी बीच में इबादत की टाइमिंग भी डिस्टर्ब हुई हुई होती हैं। ज़हनी तौर पे आप घर की तरफ से पुरसुकून होंगी, अपने कामों की तरफ से पुरसुकून होंगी तो आप अपनी सजदे भी अच्छे लंबे कर सकेंगी और अपने वज़ाइफ और अपनी तफासिर के लिए भी टाइम निकाल सकेंगी। अहादीस मुबारक है सही मुस्लिम में कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, सफ़ाई ईमान का आधा हिस्सा है, सफ़ाई निस्फ ईमान है, इसलिए इसको इग्नोर किसी तौर पे भी नहीं किया जा सकता, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। यह आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, वरना इसका ज़िक्र अहादीस में कुरान पाक में ना आता। कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत है ना, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, बेशक अल्लाह पाक सफ़ाई पसंद लोगों को पसंद करता है। यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि इन सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है ना आपसे जुड़ा हुआ है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। यही वजह होती है हमारे वालिदैन हमारी तरबियत भी इसी तरीके से करते हैं। हमारी माएँ हमेशा किसी न किसी तरीके से काम करते थे, लेकिन आज के लग्जरी दौर में चीज़ें और काम करना आसान हो चुका है। चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर शिफ्ट हो चुकी हैं, मशीनरीज इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं, तो फिर किस चीज़ की कमी है? क्यों आपके पास वक्त नहीं बचता, ना अपने लिए, ना अपनी इबादत के लिए, ना आप पुरसुकून नज़र आते हैं? वजह यही होती है कि आपकी एक रूटीन नहीं बनी हुई होती है। रूटीन ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ बन रहा था जी कोरमा, मैं कहा चलें साथ साथ जो है कुकिंग भी करते हैं और साथ साथ इस टॉपिक को भी कवर करते हैं कि ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आपने दिन के 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट वाले फार्मूलों पे काम करेंगे तो आपको खुद ब खुद अपने काम आसान लगेंगे। ये रहा जनाब आपका 15 मिनट डेली होम रूटीन, जिसको कि आप घर संभालने के साथ साथ ख़ुद को भी फ्रेश और ऑर्गेनाइज रखेंगे। 3 टास्क मल्टीप्लाई बाय 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के ऊपर आप इन 15 मिनट्स को डिवाइड करेंगे तो आपको ये काम बहुत आसान लगेंगे। सबसे पहले फर्स्ट 5 मिनट आपने क्या करना है, ये है आपका क्विक क्लीन। आपके पास हेल्पर्स हों, आपके पास बहुत सारे जो है ना काम आपकी हेल्पिंग करने वाले लोग हों, कुछ भी हों, आप अपने घर को जब तक खुद टच नहीं करते, खुद उसकी क्लीनिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते, उस वक़्त तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं होती। मैं अपनी हेल्पर के आने से पहले काफ़ी चीज़ों को खुद देखती हूँ, करती हूँ, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, या वो चीज़ें जो मैं उसको नहीं कहती हूँ तो मैं खुद कर लूँ और आधी उसके साथ डिवाइड कर लूँ ताकि उस पर भी काम का बर्डन ना आए और मैं उसके ऊपर खामख़ाई में ज़ोर ना लगाऊँ कि ये करो वो करो, खुद करूँ ताकि मुझे भी एक पुरसुकून महसूस हो काम कि हाँ मैंने अच्छे तरीके से किया है। तो यहाँ पे आ गया जैसे सोफ़ा हो गया, टेबल हो गया, शेल्फ हो गई, इसकी आपने डस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर ली, बिखरी हुई चीज़ों को आपने अपनी जगह पे रख लिया, इधर उधर का
क्लटर जो है वो आपने समेट लिया। ये आपके फर्स्ट 5 मिनट्स हैं जो कि मॉर्निंग में आप अपने आप को 15 मिनट की रूटीन में ऐड करेंगी, ठीक है। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट 5 मिनट्स आते हैं ना, वो आपका किचन का टचअप है। किचन को टचअप हर कोई सुबह उठ के देता है। आपने अपने स्टोव की क्लीन की, सिंक का वॉश एरिया जो है उसको क्लीन किया आपने, और उसके साथ साथ किचन के स्लैब को क्लीन कर लिया। आपने जो कुछ सामान निकाला है, कुछ बोटल्स होती हैं, ऑयल बोटल्स होती हैं, मसालों की चीज़ें होती हैं, उनको आपने अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज कर लिया। आपको पता है 5 मिनट्स भी नहीं लगते इस काम में, और आपको पूरा टाइम, जब तक आपकी हेल्पर नहीं आती, आपको अपना घर क्लीन लगता है। और अगर इत्तेफाक से आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आपके ऊपर काम का बर्डन नहीं आएगा कि अब आप 10-15 मिनट किचन की क्लीनिंग करेंगी और उसके बाद उनके लिए कुकिंग के बारे में सोचेंगी। तो ये जो होते हैं ना, सुबह का सुबह बेड अपना सेट कर लिया आपने, पिलोज जगह पे रख लिए आपने, अपने सारे चाहे कंफर्टर को सेट कर लिया, या आप थ्रोअर यूज़ कर रहे हैं अपने बेड पे, उसको आपने सेट करके रख लिया। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत ज़रूरी होती हैं। इवन के आपके शू रैक है, वहाँ पे बिखरी हुई हैं जूते दरवाजे के पास, एंट्रेंस के ऊपर, उनको आपने ऑर्गेनाइज करके रख लिया। अगर आपके पास बहुत बड़ी जगह नहीं है तो कम से कम जोड़ी जोड़ी करके उन सबको सेट करके रख लिया। ये भी आपके काम को बहुत ईजी कर लेता है। और नेक्स्ट लास्ट जो 5 मिनट्स है ना, उसका आपने बड़ा ख्याल करना है। वो सेल्फ एंड स्पेस फ्रेश है। एक अच्छी फ्रेगरेंस स्प्रे करें, रूम फ्रेशनर या कपड़ों वाला जो होता है स्प्रे कर लिया। बहुत सारे लोग घर में होम रेमेडीज़ के भी उससे भी बनाते हैं, DIY भी बना रहे होते हैं, उस तरह बना लें। नहीं तो बाज़ार में बहुत इतने महंगे नहीं मिलते, एक दफ़ा ले लिया तो 3 महीने तो चल ही जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा तो यूज़ ही नहीं हो रहा होता। तो वो आपने ले लिया, उसको कर लिया। अपने घर में थोड़ी थोड़ी आपकी फ्रेगरेंस आ रही है हर जगह से, वरना बहुत सारे और भी इस तरह के यूज़ होती हैं चीज़ें, छोटे छोटे पैकेट्स में भी मिल रही होती हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो ले लें, वो यूज़ कर लिया करें ताकि फ़्रेश फील करें। फेस वॉश कर लें, साथ साथ थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज अपने आप को भी ख्याल करना है इन 15 मिनट्स में। और 1 मिनट के लिए आप डीप ब्रेथ करें, रिलैक्स हो जाएं, इनहेल एंड एक्सहेल करें। याद रखें, ये छोटी छोटी चीज़ें आप जब अपनी ज़िंदगी में अपने लिए इनको इम्प्लीमेंट करेंगी, आप इनकी आदी बनती जाएंगी। आपको लगेगा ही नहीं कि किसी काम का आपके ऊपर बर्डन है। इसके साथ साथ मैंने आपके साथ एक और रूटीन शेयर की थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि पर डे आप जो है ना, एक कॉर्नर या एक कबर्ड या अपने किचन के कैबिनेट को ना डिक्लटर भी करा करें। सामान निकालने की आदत अपने आप को डालें। नया सामान लाते जाते हैं, पुराना जमा करते जाते हैं, मैस फैलता है आपसे संभलता नहीं है इतना सामान। संभालना आपने ही है ना, तो फिर आप क्यों इतना जमा कर करके घर का बुरा हाल करते जा रहे हैं। तो चीज़ों को संभालने की भी आदत डालें, चीज़ों को सदका करने की भी आदत डालें। वो चीज़ किसी के इस्तेमाल में आ रही है तो आगे बढ़ा दें, ठीक है। जमा कर करके अपने लिए काम ना बढ़ाएं। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी होती है, लम्हों का पता नहीं होता, और सालों का माल जमा किया होता है हमने। वो है ना, पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ये चीज़ मेरे दिल को बड़ी लगती है। तो जनाब, हमारा कौरमा भी तैयार हो गया, और आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फी अमान अल्लाह।